पत्रकार मित्रों, अज पंजाब विधान सभा का विशेष सत्र सरकार ने बुलाया और उसके अंदर जिहड़ा मता सरकार लैके आई, एक मिनट तुसी सेटल नहीं है सारे, क्या आवाज आ रही ना सारे? मुख्यमंत्री जी ने मता पेश किया और उहदे चर्चा होनी सी। चर्चा के अंदर जिस तरीके नाल तथ्य आधारित चर्चा होनी चाहिए है, उसकी कमी रही। और चाहे कोई पक्ष च बोले चाहे विपक्ष च बोले, किसी भी लोकतंत्र के अंदर आवाज नूं नहीं दबाया जा सकता। खामी ते भरी जा रही थी सरकार बनन से कि विचारां की अभिव्यक्ति की आज़ादी रहेगी, लेकिन मैंने लगता कि सत्ता पक्ष दी जिहड़ियां कुर्सियां ना उहदे च कोई प्रॉब्लम हैगी। अज जिहड़ा उन्हां दा व्यवहार रहा कि सच सुनना नहीं चाहते और मैनू अपनी गल पूरी करन नहीं दिती। इस करके आप सब दे माध्यम दे नाल पंजाब के लोगों तक, पंजाब की जनता तक सही गल जाए, उहदे लई आप सब नूं अज कष्ट दिता है। पंजाब के अंदर एक रवायत हो गई है कि जदों जदों अपनियां नाकामियां छुपानियां होण ते केंद्र दे उत्ते हाय तोवा मचाना चालू कर दे। उदा दा कुछ ही अज उत्थे मंजर देखने को मिलिया। मैनूं लगदा कि अज 1 अप्रैल सी, पंजाब दे भैणां इंतजार कर रही सी कि पैसा अकाउंट च आ जाना, बिजली के 300 यूनिट माफ हो जाने हैं, जिहड़ियां गारंटियां सी उसका जवाब मंगना शुरू कर दें लोग। इसे करके ये सत्र बुलाया गया था ताकि लोगों का ध्यान जनतक मुद्दों तो हटा के अपनी राजनीतिक जिहड़ी है महत्वाकांक्षा और जिहड़ी चमकानी है उन्होंने चमकाइए। अज जिस विषय नूं लैके बड़ा बवाल सी, मैं उन्होंने एक प्रश्न किया कि जदों पंजाब का पुनर्गठन एक्ट बनया, ओदी किस धारा का उल्लंघन केंद्र की सरकार ने किया, इसकी जानकारी तुहानूं दे दिओ। हाय तोबा, चंडीगढ़ नाल जिन्ना ये प्यार करते हैं उसको ज्यादा बीजेपी करती है। चंडीगढ़ नूं लैके बीजेपी का स्टैंड पहले दिन तो साफ है। केवल लोकां च भ्रम पैदा करना आड़ किहदी लई? हुण तुसीं याद रखोगे कि अगर केंद्र दे सर्विस रूल 25 साल पंजाब च लागू रहे, 25 साल चंडीगढ़ ड्यूटी च लागू रहे। चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 तो लैके 31 दिसंबर 1985 तक सेंट्रल सर्विस रूल जिहड़े आ लागू रहंदे ने। इन्ना ही नहीं, 1 जनवरी
1986 तो लैके 31 मार्च 1991 तक सर्विस रूल दे नाल नाल सेंटर पे स्केल जिहड़ा है वो लागू रहा। उस वेले पंजाब के अधिकार नूं, पंजाब के चंडीगढ़ के दावे नूं कोई फर्क पिया क्या? चर्चा तो इस गल ते होनी चाहिए सी। देखो उस वेले जो 91 दे अपना 91 तक रहा, पंजाब सर्विस रूल और पंजाब का पे स्केल जिहड़ा है उहदा हिस्सा बनने लई यूटी के मुलाजमान ने कहा, क्योंकि पंजाब का पे स्केल ज़्यादा हो गया। उन्होंने लगा कि पंजाब का पे स्केल लेना चाहिए, उसकी उन्होंने डिमांड की, केंद्र ने वो डिमांड पूरी करती। जब तो पंजाब सर्विस रूल के तहत और पंजाब पे स्केल लै रहे सी, आखिर ऐसी किहड़ियां गल्लां हो गईयां कि उन्होंने मजबूर होकर दोबारा डिमांड करनी पई कि सानू सेंट्रल सर्विस रूल और सेंटर पे स्केल जिहड़ा वो दिता जाए। चर्चा तो इस गल की होनी चाहिए। पंजाब का पे स्केल अगर उन्होंने घर नूं नहीं चला पा रहा सी तो दोषी कौन है? ऐसा की कारण बनया कि ड्यूटी के मुलाजमां ने डिमांड की और केंद्र ने उसकी डिमांड पूरी करती? ना 21 साल उस वेले जो कि सर्विस रूल लागू सी केंद्र दे, चंडीगढ़ ते पंजाब के अधिकार नूं कोई फर्क पिया, ना दावा कटिया। अज भी दावा चंडीगढ़ के उत्ते उन्ना ही है, लेकिन अज सत्र बुला के उन्होंने मंशा केवल यही सी कि ध्यान भटकाया जाए। जो मैं ये गल पूछी कि चर्चा तो इस गल से करो कि उन्होंने पंजाब का स्केल क्यों छड्डिया, पंजाब सर्विस रूल की जगह केंद्र का सर्विस रूल और पे स्केल के लिए क्यों डिमांड की थी? केंद्र ने उन्होंने डिमांड पूरी की है। कारण यह है कि तुसी 6वें पे वित्त कमीशन से फसे पे हो अजे तक। केंद्र ने 7वां लागू करता। उन्होंने मुलाजमान नूं लग्या कि साडा जिहड़ा है, साडी तनख्वाह च सुविधावां च बढ़ोतरी हो रही है। 52 साल तो रिटायरमेंट की आयु साडी 60 साल की हो रही है। चाइल्ड केयर के लिए 2 साल सानू छुट्टी मिल रही है भैनों नूं। तनख्वाह च वाधा हो रहा। उन्होंने उसकी डिमांड की, केंद्र ने उन्होंने डिमांड पूरी की, सगों इसका स्वागत करना चाहिए। क्या वो पंजाब के पंजाबियों नहीं लाभ मिले क्या? लेकिन क्योंकि गल नूं मोड़ना, मैं तो उल्टा गया, उत्थे अद्धा अधूरा आया कि मैं भी 6वां ते 7वां पे कमीशन लागू कर दो, उन्होंने तनख्वाह बढ़ जाए, उन्होंने केंद्र तो ज्यादा सुविधावां मिलना शुरू हो जाए, दोबारा डिमांड करन कि सानू पंजाब सर्विस रूल के अंदर लियाओ। इसका कोई जवाब नहीं। इस करके मैनू ये लगता है कि मुलाजमां नूं फायदा मिले, क्या ये सरकार उसके विरोधी है? सरकार नूं इसका जवाब देना चाहिए। कारण सीधा है कि आपे ते बेसिक सैलरी 3-3 साल मुलाजम नूं नहीं मिलती, डंडे मिलते हैं, टैंकियां ते सर के चढ़ के और रोला पा रहे हैं। चिंता तो वही गल की करनी चाहिए थी, चर्चा तो इस गल की होनी चाहिए थी, लेकिन वो चर्चा नहीं की। इस करके असी अज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम नाल आप सब के माध्यम नाल कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब का स्टैंड चंडीगढ़ नूं लैके बहुत साफ है। चंडीगढ़ के उत्ते पंजाब का अधिकार इहदे नाल घटिया नहीं है, यथावत है और बीजेपी उहदे नाल खड़ी है। लेकिन असी मुलाजमां नाल भी खड़े, मुलाजमां दी अगर पे वधे, सुविधावां उन्हां नूं ज्यादा मिलन, इहदे नाल किहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर नूं घाटा पै गया? 21 साल किहड़ा फैडरल स्ट्रक्चर नूं घाटा पै गया सी? लागू रहन दे कारण उदों क्यों नहीं कोई बोलिया? असल च गल यही है
कि अपनियां निकामियां एक जना मैं सुन रहा सी, 15 दिन के होए सानू बने दे, जो चुनाव के अंदर घोषणा करी जा रहे सी, डेटा तो तुसीं दित्ती दी, केजरीवाल साहब ने दित्ती दी कि 1 अप्रैल तो असी जी वो भैणों के खाते च पैसे पा देंगे। मैं तो नहीं किया, बीजेपी ने तो नहीं किया, पाओ ना हुण। इस करके आप सबनूं कष्ट दिता सी अज कि भारतीय जनता पार्टी ने अज इस मते का विरोध, जिथे विरोध किया उत्थे असीं चंडीगढ़ के मामले के अंदर पूरी तरह नाल हां। और नाले मैं इस गल की भी निखेधी करदा कि जिस तरीके का व्यवहार विधान सभा के अंदर विपक्ष की आवाज नूं बंद कर देना, दबा देना, बोलन नहीं देना, अद्धा अधूरा बोलन देना, यही आम आदमी पार्टी जो सत्ता च नहीं थी उदों यही शिकवे करती थी कि अज अपना व्यवहार ठीक रखती ना। और मुख्यमंत्री भी जवाब देंदे हुए शब्दां की मर्यादा वां भी भुल जाण। मैं पठानकोट तो ही बोल रहा, पंजाब तो ही बोल रहा, तुसीं दिल्लीओं जरूर बोल रहे हो, मैं पंजाब तो ही बोलदा और पंजाब नहीं बोलदा। और एक गल देखो, केंद्र की सरकार नूं जदों जदों अपनी नलायकी छुपानी है, केंद्र की सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने के लिए खड़े हो जाओ। नरेंद्र भाई मोदी 7.5 साल तो इस देश के प्रधानमंत्री, पर तुसीं की पंजाब लई करना? गल्लां तो तुसीं पंजाब दीयां करदे हो, गल्लां तो तुसीं पंजाबीयत दीयां करदे हो, गल्लां तो तुसीं विरसे दीयां करदे हो। लगातार केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार रही, करतारपुर कॉरिडोर की याद किनू आई? नरेंद्र भाई मोदी ने। कि पंजाब का सही हथेशी फिर नरेंद्र भाई मोदी है या श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते हमला करने वाले? अनेक ऐसे कम जिहड़े पंजाब के दिलों के नाल जुड़े हुए सी, अज उत्ते गुरु गोबिंद सिंह जी के साहिबजादियां का जिक्र आया, लेकिन साहिबजादियां की शहादत नूं अगर किसी ने नमन किया है वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। वीर बाल दिवस की घोषणा करने वाला पंजाब का विरोधी हो जाएगा, काली सूची समाप्त करने वाला, किसानों के खाते च पैसे पाने वाला, अफगानिस्तान तो हिंदू सिखों को सुरक्षित रहने वाला, कला उन्होंने नहीं, साडे ग्रंथां नूं मर्यादा सहित वापस जाने वाला, लंगर तो जीएसटी खत्म करने वाला। कांग्रेस जहां बाकी पार्टियां गिनान तो सही, उन्होंने पंजाब के हितों लिए, पंजाब की पंजाबीयत के लिए की कीता? ये अज केवल और केवल ध्यान भटकाने लिए, पंजाब के अंदर भ्रम पैदा करने लिए, पंजाब की जनता नूं एक बार फिर गुमराह करने लिए ये मता लिया गया। ये झूठ बोल के, भ्रम फैला के, गुमराह करके अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी नूं कामयाब नहीं होने देगी। जिहड़ी गल कोई सही संदर्भ च आएगी, जिहड़ी गल पंजाब के हित च होएगी, पंजाबियों के हित च होएगी, भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह पहला भी नाल खड़ी रही है, उन्होंने मुद्दों से खड़ी रहेगी। इतना ही मैंने कहना सी। आप सब ने जो कोई गल पूछनी है तो पूछ लो। ऐसा है कि आपने मेरा भाषण सुना ही है, वहां पे मैंने उसमें विरोध दर्ज करवाया है, सरकार के इस मते पे शंका जाहिर की है। हमने ये बोला कि ये भ्रम फैलाने के लिए, झूठ फैलाने के लिए पंजाब की जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो अगर इसको सर्वसम्मति से बाद में हाउस में करते हैं तो उसमें क्या कह सकते हैं? संख्या बल के आधार पर सदन को चलाने का प्रयास हो रहा है। खुली चर्चा के लिए समय नहीं है, सुनना चाहते नहीं है। वो लोग बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, लगातार बोल रहे थे तो भी सुन रहे थे। अरे 5 मिनट सुनने की हिम्मत तो रखो।
ऐसा कि ਅਸੀਂ ਤਾਂ 7.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਚ ਰਹੇ। 56 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। ऐसा कि दोनों विषयों को अलग अलग करके ना देखो। जहाँ तक चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा बने उसके लेके सारे का साडा स्टैंड साफ है, लेकिन ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਏਗਾ SYL ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ नहीं ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਐਸੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। नहीं मेरा मैं वही कह रहा हूँ कि दो राज्यों के बीच में और केंद्र के बीच में विषय है। विषय विधानसभा में तो 6 बार मते पास हो चुके हैं, 6 बार पास हुई। मैं कहा आज 7वीं बार। अल्टीमेटली टेबल पे बैठकर इस विषय का हल निकलना है और निकलना चाहिए। इक्की साल लागू रहा तो रेशो कड़ी घट गई। अरे डेपूटेशन से लागू ही नहीं होना भाई, डेपूटेशन से लागू ही नहीं होना जिदे ते रेशो आना ਜਿਹੜਾ 60-40 ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ लागू ही नहीं है। यही तो भ्रम बुलाया जा रहा है, यही तो झूठ बुलाया जा रहा है। अरे भाई झूठ परोसी जाएंगे और असी भी अगे दिखाते रवांगे। डेपूटेशन से लागू ही नहीं है। अच्छा नाले गल ये है जिन्होंने लाभ होया वो तो बेचारे खुशियां मना रहे हैं। अच्छा अच्छा स्पर्धा करो ना, जो उन्होंने हुण केंद्र दे रहा उस तो ज्यादा तुसीं देना शुरू कर दो। तुहाडे गुणगान क्यों कहणगे कि सानूं आ लै लो जी पंजाब पे स्केल उल्टा। अच्छा ऐसा कर लेना, कम से कम मेरे पंजाबियों ही दे दें, पंजाब के मुलाजमान देना शुरू कर देना वो बराबर। ऐसा है कि पंजाब का मैं जिदा शुरू किया, पंजाब के अंदर ये रवायत चली पई है बड़ी देर की कि एक हवा खड़ा करो केंद्र का, वो साडे नाल नजायज कर रहा, धक्का कर रहा। की धक्का कर रहा? हुण इत्थे टैक्नीकली गल होनी है ना, गल तो तथ्यों के आधार पर होनी है ना। तथ्य कोई नहीं, आधार कोई नहीं, परसैप्शन के आधार पर ये देश नहीं चलता है। इन्होंने हुण तक रवायती पार्टियां ने केंद्र करके ही अगे बढ़ाया मामला। अज जिहड़े उहदे बोल रहे थे वो बई 60 साल का तुहाडा राज रहा, तुसीं क्यों नहीं ये मसला हल किया उस वेले? ये मसले स्यापे ते सारे उन्होंने ही पाए दे ना। ठीक है मेरे ख्याल, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।